जय महादेव। आज का हमारा विषय है कि भोजन में एक मनुष्य के लिए कौन सा हितकर है, शाकाहार या फिर मांसाहार। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया, और ये मांसाहार विशेष करके मनुष्यों के लिए नहीं है, ये पशुओं के लिए है। और पशु में भी वो पशु जिनको प्रयास करने पर भी उचित मात्रा में और सही प्रकार से भोजन उपलब्ध नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि पहले के लोग मांस खाते थे, लेकिन ऐसा प्रमाण कहीं नहीं है कि पहले के लोगों ने मांस का सेवन किया है। शाकाहार सबसे श्रेष्ठ आहार है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे पूर्ण रूप से विकास के लिए एक श्रेष्ठ आहार है। लेकिन कई लोग, कई डॉक्टर कहते हैं, जैसे किसी का वजन कम हो, हड्डियां दिख रही हो, तो अंडे का सेवन करो, मांस खाओ। तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि अगर इन सब के सेवन से व्यक्ति कोई बलवान बनता हो, तो सबसे ज्यादा बलवान तो इस पृथ्वी पे हाथी है। हाथी क्या सेवन करता है? हाथी कभी मांस का सेवन नहीं करता। हाथी बरगद और अन्य फलों और फूलों का सेवन करता है, और वृक्षों की डालियों का सेवन करता है। फिर भी वो अति बलवान है। यदि फिर भी आप चाहें कि मांस का सेवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात जान ले कि वो मांस, जैसे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसके पुत्र या पुत्री का होना चाहिए। प्रश्न ये बनता है कि मांस पुत्र या पुत्री का ही क्यों, मुर्गे का क्यों नहीं, बकरे का क्यों नहीं? तो इसमें ऐसा है कि जैसे बकरा है, ना तो आपने बकरे को पैदा किया और ना बकरे ने आपको पैदा किया। तो जब ना बकरा आपको उत्पन्न करता है, ना मुर्गी या मुर्गा आपको उत्पन्न करता है, तो मुर्गी और बकरे और आपका डीएनए और ब्लड ग्रुप है, वो कैसे मैच हो सकता है? जब वो मैच नहीं हो सकता तो शरीर में कैसे एक्सेप्ट होगा? एक डॉक्टर जब शरीर में रक्त चढ़ाता है तो रक्त की जांच करता है, भले ही स्वयं का भाई क्यों ना हो, रक्त की जांच होती है। रक्त जब मिलता है कि नहीं, ये रक्त इस मनुष्य के लिए मिलता है, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मिलता है रक्त, तभी रक्त चढ़ाया जाता है, अन्यथा रक्त नहीं चढ़ाया जाता। तो जान लीजिए, क्या मुर्गे से आपका रक्त मिलता है? क्या बकरे से आपका रक्त मिलता है? यदि नहीं, तो फिर इनका सेवन कैसे कर सकते हैं? तो फिर क्या करें? मांस नहीं खाए। मैंने कब कहा कि मांस नहीं खाओ, लेकिन खुद के बेटे को काटो और उसको खाओ, कोई बुराई नहीं है। वो विटामिन भी देगा आपको, क्या क्या मतलब वो डॉक्टर कहते हैं, वो सब पोषक तत्व देगा। और साथ में ये भी होगा कि आपके मतलब ये डीएनए और ये भी मैच हो जाएगा, रक्त ब्लड ग्रुप भी मैच हो जाएगा। तो इसमें खाने में कोई बुराई नहीं है। ये शुरुआत करिए, सेवन करिए, फिर देखिए क्या होता है। अन्यथा इतनी हिम्मत हो तो मांस का सेवन कीजिए, नहीं तो सबसे श्रेष्ठ शास्त्रों में कहा गया शाकाहार। शाकाहार धर्म की प्रथम सीढ़ी है। शाकाहार से व्यक्ति की बुद्धि पवित्र रहती है और परमात्मा के दर्शन होते हैं। योग के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के दर्शन कर सकता है। योग के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है जो व्यक्ति को परमात्मा से मिला सके। इसी प्रकार श्रेष्ठ और सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए शाकाहारी श्रेष्ठ है। इसके अलावा मांसाहार का सेवन करने से कई शरीर में रोग हो जाते हैं, जिसमें बवासीर और अन्य कई प्रकार के घातक, और सबसे पहले तो वो व्यक्ति के चेहरे को निस्तेज कर देता है ये मांसाहार। चेहरा एकदम धुंधला हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी मकान में आग लग गई हो, और उसके बाद में वो मकान किस प्रकार दिखाई देता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है। तो साथियों,
ये जानकारी देनी बहुत आवश्यक थी। हमने आपको ये जानकारी दी। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव।